हम लोगों का सारा जीवन कहाँ चला जाता है। सारी जिंदगी पत्नी को खुश करने में हम लोग लगाते हैं, पति को खुश करने में हम लोग लगाते हैं मन को, बेटा बेटी को खुश रखने में मन को लगाते हैं। सबको खुश करते करते आपको पता ही नहीं चला कि आपकी खुशी किसमें है। सही है, आप सबको खुश करने में लगे रहे, लेकिन आपकी खुशी की परवाह किसी को नहीं है। इसका मतलब ये है कि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। माँ बाप बच्चों की खुशी के लिए सब करते हैं, लेकिन वही बच्चे अपने माँ बाप की खुशी की कोई परवाह नहीं करते। हम सभी बच्चों को नहीं कह रहे हैं, पर मेरी माँ 95% बच्चे ऐसे, बल्कि 99% जो अपने माँ बाप की खुशी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। जवानी आती है, वो अंधे होने लग जाते हैं। फिर उन्हें लगता है कि हमारी माँ ने, हमारे पिता ने हमारे लिए किया ही क्या है, और वो इस चकाचौंध की दुनिया को देखकर अंधे हो जाते हैं। कहते ना, जवानी अंधी होती है, जवानी अंधी होती है। और वो अंधी जवानी में अंधे बच्चे अपने माँ बाप के उपकार को, एहसान को भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि माँ बाप ने कुछ नहीं किया, ये तो हर माँ बाप करते ही करते हैं, ये तो उनका कर्तव्य ही था। बच्चे ये बोलने लगते हैं कि ये तो आपका कर्तव्य ही था। इसलिए सच्चाई ये है कि कोई किसी का ख्याल नहीं रखता। सब गलतफहमी में जीते हैं। आपको लगता है कि हमारा बेटा हमारे काम आएगा, हमारा परिवार हमारे काम आएगा। सबसे बड़ी गलतफहमी ये है, हम परिवार को खुश रखना चाहते हैं, बच्चों को खुश रखना चाहते हैं कि ये हमारे काम आएंगे, लेकिन सच्ची बात ये है कि न परिवार काम आता है, न बच्चे काम आते हैं। देखो, ये बात कड़वी है पर सत्य है। द्रौपदी पर जब संकट आया, साड़ी खींची तो परिवार काम आया, 5 पति काम आए, समाज काम आया, संसार काम आया। कौन काम आया? केवल कृष्ण, केवल भगवान। इसलिए काम तो भगवान ही आएंगे। मीराबाई के काम कौन आया? ससुर ने जहर दे दिया, पति साथ छोड़कर चले गए, सास ने ताना मारा कि तूने तो मेरे कुल का नाम खराब कर दिया। संसार के लिए आप करते रहिए। संसार तब तक ही खुश है जब तक आप से उसका स्वार्थ है। आप घर का काम करते रहिए तो सामने वाले को लगेगा कि चलो नौकर का काम पूरा हो रहा है। पैसे कमा कर देते रहिए तो सामने वाले को लगता है यार अच्छा है, अपने को करना नहीं पड़ता, ये अच्छा गधा मिला है, अपने को कमा कमा के दे रहा है। आप पैसे मत कमाइए और आप घर का काम मत करिए, देख लेना 1 साल के अंदर ही तुम बोझ बन जाओगे। घर वाले तुम्हें सीधे मुंह बात ना करेंगे, और की छोड़ दो, तुम्हारे बहू बेटा ही तुमसे बात नहीं करेंगे। पैसा है तो पूंछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। कोई 1% बेटा बहू अच्छे भी हैं जो बिना स्वार्थ के अपने माँ बाप को
पलकों पे रखते हैं। अच्छे बुरे दोनों हैं संसार में, लेकिन अच्छों की संख्या 1 है और बुरे की संख्या 99 है। फर्क कितना है? 99% वो लोग हैं इस संसार में जो बिना स्वार्थ के अपने मां को भी गिलास भर पानी नहीं देते। हम तो देखो वृद्धाश्रम में रहते हैं, हमारे पास तो रोज कोई ना कोई वृद्ध मां आती है। आप लोगों से ज्यादा अनुभव जिंदगी का, भले आपकी उम्र ज्यादा होगी, भले आपका अध्ययन डिग्रियां पढ़ाई लिखाई आपकी हमसे ज्यादा होगी, पर जो रियल जिंदगी का अनुभव हमने कमाया है ना, 290 से ज्यादा माताएं यहां हैं। रोज कोई ना कोई मां आती है, कहती हैं कि बेटा घर से निकाल दिया। अभी परसों ही एक मां आई, 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। बेटा बहू ने घर से निकाल दिया तो बड़ी बेटी लेकर के आई थी यहां पर अपनी मां को, महाराज मेरी मां को रख लो। मैंने कहा तुम तो बेटी हो, तुम नहीं सेवा कर सकती हो। बोले मेरे पति कहते हैं कि यदि ये मां रहेगी तो तुम नहीं रहोगी, तुम रहोगी तो ये मां नहीं रहेगी। अब बताओ, उस मां के पास कुछ नहीं है ना, जवानी थी तो कमा कमा के बच्चों को दे दिया। अब बूढ़ी मां हो गई है तो मां के पास ना पैसा बचा, ना काम करने की ताकत बची, तो बेटा बहू ने कहा निकलो, निकाल दिया। बेटियों ने भी नहीं रखा। छोटी बेटी बात नहीं करती मां से, उसे लगता बात करूंगी तो कहीं बुढ़िया घर ना आ जाए। अपनी मां को घर में नहीं रखना चाहती बेटी। सब बेटियां ऐसी नहीं हैं, लेकिन 99 बेटियां ऐसी ही हैं। गौरी गोपाल में बहुत सारी वृद्ध मां ऐसी हैं जिनको बेटियों ने निकाला है, बहुत सारी मां हैं जिनको बेटों ने निकाला है, बहुत सारी मां हैं जिनको बहुओं ने निकाला है, बहुत सारी मां हैं जिनको पोता पोतियों ने निकाला है। हम तो जिंदगी का सारा अनुभव लिए बैठे हैं ना, हम तो समाज के बीच में रहते हैं। अब बताओ, यदि मां के पास पैसा होता तो बेटा वृद्धाश्रम में छोड़ता, बेटियां वृद्धाश्रम में छोड़ती? इसका मतलब ये हुआ कि आपसे किसी को मतलब नहीं है, आपकी दौलत से सबको मतलब है। आज इंसानों से प्रेम नहीं है, आज दौलत के प्रेमी हैं। पैसे के लिए ही ना आजकल पति पत्नी में लड़ाइयां चल रही हैं। पति पत्नी के बीच में भी आजकल प्रेम नहीं है। शादी के बाद लड़की कहती है कि ये वाला घर हमारे नाम कर दो, नहीं करता तलाक भेज देती है। तलाक का केस डाल दो तो भैया हमें 20 लाख दो, 50 लाख दो। मतलब रिश्ता तोड़ने का भी आजकल पैसा मांगा जा रहा है। बोलो हाँ, आजकल रिश्ते टूटते भी पैसों से हैं। बोलो हाँ, 20-25 लाख रुपए दोगे तब रिश्ता टूटेगा, तब तलाक होगा। बड़े आदमी हो तो 1-2 करोड़ देना पड़ेगा, सामान्य व्यक्ति हो तो 5-10 लाख तो देना ही पड़ता है। बोलो हाँ, आजकल शादी करने में इतना खर्चा नहीं है जितना खर्चा तलाक में है। बोलो हाँ कि ना? रिश्ता जोड़ने में इतने खर्चे नहीं है जितने खर्चे रिश्ता तोड़ने। मतलब आजकल रिश्ते जोड़ना और तोड़ना मायने नहीं रखता, हर जगह पैसा। अंधा हो गया है इंसान। इसलिए प्रेम कैसा हो? तुलसीदास जी के जैसा हो कि जैसे उनका प्रेम पत्नी में था, पत्नी से हटकर परमात्मा में हो गया, लोक परलोक दोनों सफल हो गया।
इसलिए कहता हूं बाबा, जगत के लिए ना रोया करो, संसार को अपना ना कहा करो। आप कितना भी अपना कह लो, पर आपका अपना कोई होगा नहीं। क्यों मैया? चलो एक बात पूछूं, उत्तर देना। आप लोग एक व्यक्ति का नाम बताओ जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये मेरा है। आप सब लोगों से मेरा एक सवाल है, एक व्यक्ति का नाम बोल दो मेरे सामने जिसको आप पूरे 100% दावे से कह सकते हो कि ये मेरा है। बताओ कौन है आपका, एक का नाम बताओ। चलो क्यों? आप बताओ, आधी चौपाई। कौन है आपका? ये बात अभी समझ में आई कि पहले आ गई थी? आपका कौन है? कोई एक का नाम बताओ। आप लोगों ने तो बड़ी बाजार लगा रखी होती है, ये पूरा परिवार हमारा, ये गांव हमारा, ये शहर हमारा, ये सारे रिश्तेदार। कितनी भी भीड़ में रहो पर आप हो अकेले। बोलो हाँ, सही है, सही है कि गलत है मेरी माँ? इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ। इस भरी दुनिया में लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं। लोग रो रो के भी दुनिया में जी लेते हैं। एक हम हैं कि हंसे भी तो गुजारा न हुआ। एक हम हैं कि हंसे भी तो गुजारा न हुआ। इस भरी दुनिया में कोई भी सहारा न हुआ। लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं। एक हम हैं कि हंसे भी तो गुजारा। एक मोहब्बत के सिवा और ना कुछ मांगा था। क्या करें ये भी जमाने को गवारा न हुआ। क्या करें ये भी जमाने को गवारा न हुआ। इस भरी दुनिया में अब बताओ कौन है जिसको कह सकते हो ये मेरा? इसका मतलब है मैया आप कहती हो ना ये परिवार मेरा, ये आप सच बोलती हो कि झूठ बोलती हो? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। मैया झूठ बोलना, झूठ बोलना पाप है। आप लोग झूठ बोलते हैं कि सच बोलते हैं? क्यों? ए छोरी बिस्किट खा रही हो? बिस्किट। झूठ बोलना
पाप है। नदी किनारे आप झूठ बोलते हो ना, कौन सा झूठ? आप कहते हो ये परिवार हमारा है, उनमें एक भी आपका नहीं है, जबकि आप कह रहे हो हमारा, ये झूठ है। यदि है तो बताओ नाम लेकर के कि ये व्यक्ति मेरा है। कौन है आपका? बोलो मेरी मां है। इस संसार में चलो परिवार की, रिश्तेदारों की छोड़ो, चलो बताओ शरीर में वह अंग कौन सा है आपका जिसको आप कह सकते हैं कि ये अंग मेरा है? ये भैया आप बताओ, आपके शरीर में वो कौन सी जगह है जिसे आप ये कह सकते हैं दावे के साथ कि ये मेरा? चलो बताओ, बोलो। आंख यदि आपकी है तो बुढ़ापे में कम क्यों दिखने लग जाता है? कमर यदि आपकी है तो बुढ़ापे में झुक क्यों जाती है? घुटने यदि आपके हैं तो बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ देते हैं? दिल आपका है तो बुढ़ापे में एक टाइम बाद दिल भी हैंग हो जाता है, हार्ट अटैक गया काम से। इसका मतलब ये शरीर भी आपका कोई अंग नहीं कह सकते कि ये मेरा है। पता नहीं कौन संग कब काम करना बंद कर दे। बोलो हाँ हाँ कि ना। इसका मतलब है कि ये शरीर भी आपका, जोर से, शरीर भी आपका नहीं है, परिवार भी आपका नहीं है, लेकिन आप कहते हो कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। इसी मेरा मेरा में आप इसी कंफ्यूजन में रहते हो और कहते हो शांति नहीं मिल रही है। अरे झूठ के संग रह रहे हो 24 घंटे तुम। शरीर मेरा है ये भी झूठ है, परिवार मेरा है ये भी झूठ है, तो सच क्या है? बोलो सच क्या है? बोलो सच क्या है? सच क्या है? सच क्या है? ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य कौन? बोलो ईश्वर सत्य है, भगवान सत्य है। अब संसार का हर संबंध, संसार का हर संबंध बोलो झूठा है। इसलिए मीरा जी कहती हैं कि मैंने तो भगवान से संबंध जोड़ लिया है। पायो जी मैंने, आपने जगत को अपना कहते रहे, मीराबाई ने जगन्नाथ को अपना बना लिया। पास हो गई मीराबाई, हम सब फेल हो गए। पास होना है तो जगत में ही ना उलझे रहना, इससे आगे भी कुछ है, यहीं तक सीमित ना रह जाना। ये सब झूठा है जगत। कैसे झूठा है? ऐसे ही रिश्ता कोई नहीं है आपका, आप मान सबको रहे हो, ये मेरी माँ, ये मेरा बाप, ये मेरा भाई, ये मेरा बहन, ये मेरी पति, ये मेरी पत्नी, पर रिश्ता कोई भी सत्य नहीं है।